भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर से पारसनाथ राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। पारसनाथ राय गाजीपुर के लोगों के लिए नया चेहरा है और उनको मनोज सिन्हा का बेहद करीबी माना जाता है, जो कि एलजी हैं जम्मू और कश्मीर के। हमारे साथ बात करने के लिए अभिनव सिन्हा हैं, मनोज सिन्हा के पुत्र हैं और गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय हैं। इनसे बात करेंगे पारसनाथ राय को लाने के पीछे बीजेपी की क्या सोच है और बीजेपी पारसनाथ राय को अफजाल अंसारी से लड़ाएगी, क्या रणनीति है। क्या कहेंगे, पारसनाथ राय को आपने प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, क्या है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है और हमारे पार्टी में जी कोई भी फैसला बड़ा गहन चिंतन मनन करके लिया जाता है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने गाजीपुर के भलाई के लिए जिस उम्मीदवार को उपयुक्त समझा उसको प्रत्याशी घोषित किया है। और हम गाजीपुर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम सिपाही दृढ़ संकल्पित हैं कि 2024 के चुनाव में गाजीपुर से कमल खिला के नरेंद्र मोदी जी के गुलदस्ते में एक कमल गाजीपुर की धरती से भेजने का काम करेंगे। गाजीपुर की सीट जो है बीजेपी, जो कि पिछले बार हारी थी, इसलिए आला कमान की नज़र थी और बिना आला कमान के पूरे काफ़ी सोच समझ के इस पर विचार विमर्श करके ये सीट डिसाइड की गई होगी। लेकिन पारसनाथ राय, लोग यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि वो नहीं जानते हैं, नए प्रत्याशी हैं, नए चेहरा। तो आखिर क्या उनकी स्वच्छ छवि को लेकर या आप लोग जनता के बीच उनकी किस छवि को लेके जाएंगे? जी, मैं आपके बात से थोड़ा असहमत हूँ कि पारसनाथ राय जी को जानता नहीं है। अगर मैं आदरणीय पारसनाथ राय जी के बारे में बात करूं तो पिछले 5 दशक से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए सामाजिक कार्य करते आए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, एक एक वर्कर उनसे भली भांति परिचित है। और आपने खुद कहा कि हम गाजीपुर के लोगों को विचार करने की जरूरत है। हमारे सामने 2 प्रत्याशी मौजूद हैं। एक वो जो लोगों को शिक्षित करके उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करता है और एक वो लोग हैं जो लोगों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम करते हैं। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक गाजीपुर के सभी सम्मानित जनता से बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि आप खुद विचार करें कि गाजीपुर का प्रतिनिधित्व करने वाला एक लोगों के भविष्य को बनाने वाले को चुनना है या लोगों के भविष्य को अंधकार में धकेलने वाले को चुनना है। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और अफजाल अंसारी, जो कि प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा था कि सरकार ये चाह रही थी कि चुनाव में इसका लाभ ले, चुनाव के समय ये हत्या कराई गई है, जैसा उनका कहना था। आपको क्या लगता है कि क्या उन लोगों को इसकी सिंपैथी मिलेगी या रिवर्स हो सकता है? जी देखिए, अब उनके किसी बात पे मैं टिप्पणी करूं ये शोभा नहीं देती, मगर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि एक बार अपने कृत्य पे वो विचार करें। यही गाजीपुर की धरती है और अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो जी 26 अप्रैल 2004 का वो दिन था जब गाजीपुर में पोलिंग हुई थी। 2 हत्याएं इसी गाजीपुर के धरती पे पोलिंग के दिन की गई। 200-250 से अधिक बूथ लूट लिए गए। तो कोई क्या टिप्पणी करता है जी, ये उस पर मैं कोई वक्तव्य दूं ये शोभा नहीं देती, मगर शासन ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने चुनाव की बात की 2004 की, और 2005 में बीजेपी के जो विधायक थे कृष्ण राय, उनकी हत्या भी हो गई थी। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं ना कि 2004 के चुनाव वाले दिन से 29 नवंबर 2005 की वो काली रात हमारे गाजीपुर के धरती पे दर्जनों लोगों की हत्या की गई। तब तो किसी ने उंगली नहीं उठाया, तब तो किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए। आखिर कौन लोग थे उस समय? सत्ता में यही लोग थे, गाजीपुर के सांसद यही महोदय थे। तब तो किसी के सवाल उठाने का कोई प्रश्न नहीं आया। और आज जब सरकार हमारी बिना द्वेष के लोगों ने एक बार जांच की मांग की, न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया। मैं आपके माध्यम से जी बताना चाहता हूं, उसी 2005 के केस में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव
सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में देने गए थे कि सीबीआई जांच का आदेश न हो, तो आखिर उन लोगों ने उस दिन सवाल क्यों नहीं उठाए थे? मगर जी ये बातें बीत गई। भारतीय जनता पार्टी संविधान से चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान से चलती है और लोगों ने जो आग्रह किया, न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। मैंने पहले भी कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बार गाजीपुर की सीट बीजेपी की झोली में जाएगी? जी अवश्य। हमने गाजीपुर के लोगों ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 2019 में गाजीपुर में विकास की गंगा बहती देखी थी और पिछले 5 वर्षों में जो विकास के मायने में हमारे जिले का हश्र हुआ, मैं भी जी 250-300 गांवों में घूमा। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गाजीपुर के एक एक मतदाता में मन बना लिया है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुलदस्ते में एक कमल का फूल गाजीपुर की धरती से भी जाएगा। तो हमारे साथ अभिनव सिन्हा थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और सारी बातों को स्पष्ट किया। गाजीपुर से आशुतोष त्रिपाठी, भारत समाचार।